अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस विधायक देवती कर्मा के बेटे ने कहा कि कोरोना काल में नक्सलियों ने बड़ी फौज तैयार कर ली है, जिसमें यंग जनरेशन शामिल है। कर्मा ने कहा कि लॉकडाउन के कारण अंदरूनी इलाकों में बंद पड़े स्कूलों के बच्चों को नक्सली अपने संगठनों से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। माओवादी लगातार युवाओं के साथ मीटिंग कर रहे हैं, जिस पर सरकार को गंभीरता दिखाना चाहिए। शबिंद्र कर्मा ने सरकार की नक्सल नीति पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि नक्सलियों के खात्मे और सरेंडर के दावे को वो गलत मानते हैं। आपको बता दें कि शबिंद्र कर्मा महेंद्र कर्मा के बेटे हैं, जिन्हें नक्सलियों ने झीरम घाटी हमले में टारगेट बनाकर मौत के घाट उतार दिया था। मेरा मानना है, जब से लॉकडाउन लगा है, हमारे यहाँ जितने भी इंटीरियर के जो स्कूली बच्चे हैं वो हॉस्टलों से चले गए घर। आज उनके जाने के बाद वो लगातार आज नक्सलियों के टच में। आज मेरी जो जानकारी है, मेरी जानकारी के अनुसार मैंने ये देखा कि जितने जो इनके नए कैडर तैयार हो रहे नस्लियों के, उसमें यंग जनरेशन मतलब 18 साल से 30 साल की उम्र के मतलब बड़ी फौजी नस्ली लगातार तैयार कर रहे हैं। और अभी बीच में एक जानकारी भी आया कि नक्सली जो है इनको 10-10 की मतलब 100 की टुकड़ियों में बांट दिया गया है और मरो या मारो की स्थिति में आ गए। ये स्पष्ट निर्देश नक्सलियों का आया है। और ऐसी स्थिति में हम अगर कहें कि नक्सलियों का मतलब खात्मा हो रहा है या नक्सली मतलब ये जैसे सरेंडर कर रहे हैं, तो मैं नहीं मानता कि कहीं पे हमारी सरकार मतलब इस मामले में हम लोग सफल हो रहे हैं। मुझे लगता है इस मामले को लेकर हमको गंभीर होने की जरूरत है सरकार को, कि आने वाले समय में हमको कहीं इसका मतलब जो दुर्गामी परिणाम है वो मतलब हमारे खिलाफ ना हो। सुना आपने क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं शबिंद्र कर्मा, कांग्रेस नेता हैं। अपनी सरकार पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि नक्सलियों ने तैयार कर ली है नई फौज। और वो कह रहे हैं जिस तरह से काम होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि ये भी खबरें चल रही हैं, ये बताया जा रहा है कि सरेंडर कराया जा रहा है नक्सलियों को, लेकिन उस स्तर पर नहीं, क्योंकि अभी भी नक्सली अपने मंसूबों को यहां पर कामयाबी दे रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं, युवाओं को जोड़ रहे हैं, बच्चों को संगठन में जोड़ने की कोशिश नक्सली कर रहे हैं और बंद पड़े स्कूलों के जो बच्चे हैं उनको जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो नक्सलियों के खात्मे और सरेंडर वाले सरकार के दावे को गलत बता रहे हैं कर्मा। सरकार को गंभीरता दिखानी चाहिए, वरना दूरगामी परिणाम भुगतने पड़ेंगे, ये भी चेतावनी दे रहे हैं शबिंद्र कर्मा। तो ऐसा आरोप अपनी ही सरकार पर, इस तरह से सवाल उठाना अपनी ही सरकार पर, क्या वाकई में एक चिंता का विषय है कि नक्सलियों ने क्या तैयार कर ली है नई फौज? क्योंकि इससे पहले भूपेश सरकार लगातार ये कहती रही है कि हम नक्सलियों के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा नक्सली सरेंडर कर दें, अपनी नई जिंदगी शुरू करें, मौका उनको दिया जा रहा है। हालांकि ऐसी भी तस्वीरें लगातार सामने हमने देखी थी। जगदलपुर से अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रायपुर से रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले अविनाश आपके पास आ रहे हैं। शबिंद्र कर्मा जो ये आरोप लगा रहे हैं अपनी सरकार पर कि अगर देर हो गई तो बहुत दूरगामी परिणाम हमें भुगतने पड़ेंगे, नक्सली अभी भी अपनी पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं अपने मंसूबों को कामयाब बनाने के लिए, बच्चों को बरगला रहे हैं, उनको टीम में शामिल कर रहे हैं, ऐसी टीम जो कि नापाक हरकतें करती है, तो बाकी में चिंता का विषय है। अगर ऐसा हो भी रहा है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तैयार किया जा रही है नई फौज, ये फौज वो होगी जो कि बड़ा धमाका करेगी, नुकसान पहुंचाएगी, तो कितना इसको समझा जाए शबिंद्र कर्मा के माफ कीजिएगा इस बयान को कितना गंभीरता से लिया जाए, सरकार को कितना गंभीर होने की आवश्यकता है? देखिए, शबिंद्र कर्मा दिवंगत महेंद्र कर्मा के पुत्र हैं। वही महेंद्र कर्मा जिन्होंने नक्सलियों के खिलाफ बस्तर में जो सलवा जुड़ुम आंदोलन चला था, शांति अभियान नक्सलियों के खिलाफ, उसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। और वही महेंद्र कर्मा जिनको 2013 में नक्सलियों ने झीरम में मौत के घाट उतार दिया था, उनके ही पुत्र हैं शबिंद्र कर्मा। और शबिंद्र कर्मा का जो परिवार है, ये जो पूरा कर्मा परिवार है, ये मूलतः बस्तर का परिवार है। और ये जो एक कुटुंब है, ये बस्तर के अलग अलग इलाकों में, अलग अलग गांवों में फैला हुआ कुटुंब है। और ऐसे में कर्मा परिवार के पास जो जानकारियां अंदरूनी इलाकों से आती हैं, उनके समर्थकों के जरिए हो या उनके कुटुंब के थ्रू, तो ये जानकारियां निश्चित रूप से आई तो होंगी शबिंद्र कर्मा के पास, तभी उन्होंने ये बयान दिया है। हालांकि क्योंकि ये पूरा का पूरा परिवार ही राजनीति से जुड़ा रहा हुआ है, खासकर कांग्रेस से जुड़ा हुआ है, कांग्रेस
इन दिनों सत्ता में है, तो ये जरूर कहा जाएगा कि राजनीतिक चातुर्य से अलग हट करके उन्होंने ये बयान दिया है। लेकिन छविंद्र कर्मा अगर इस तरह के आरोप लगा रहे हैं तो ये राज्य की जो सत्ता है कांग्रेस, उसके लिए सरकार के लिए एक जो है निश्चित रूप से एक सोचने वाली बात है कि यदि महेंद्र कर्मा के पुत्र इस तरह का बयान लगा रहे हैं तो इसको सोचना जरूर होगा। वो खुद दंतेवाड़ा में रहते हैं, वही दंतेवाड़ा जो भारत देश में नक्सलियों की गहरी पैठ वाला जिला है, और दंतेवाड़ा जिले के बाजू में सुकमा और बीजापुर जैसे ऐसे जिले हैं जहां पर नक्सलियों की एक समय में तूती बोलती रही है। तो छविंद्र कर्मा का ये बयान निश्चित रूप से गंभीर बयान है और ये इसके ऊपर अब तो सरकार को जवाब देना ही चाहिए कि आखिर छविंद्र कर्मा जैसा कोई व्यक्ति इस तरीके की बात कह रहा है तो सरकार का क्या स्टैंड है, और ये क्या छविंद्र कर्मा गलत कह रहे हैं या सरकार जो है वो ये गलत कह रही है कि नक्सलियों को काबू करने में सरकार सफलता पा रही है। अविनाश आप हमारे साथ रजनी के आप कर रही हैं। ठीक है रजनी, अब ये कहा जा रहा है कि नक्सलियों के खात्मे, उनके सरेंडर के जो दावे किए जा रहे हैं वो गलत हैं। छविंद्र कर्मा ये कह रहे हैं कि वो दावे गलत हैं क्योंकि उनको ही ऐसा इनपुट मिला है, ऐसी जानकारी मिली है कि छोटे बच्चों को, क्योंकि लॉकडाउन है, स्कूल खुल नहीं रहे, तो ऐसे में उन बच्चों को बरगलाया जा रहा है। क्या वाकई में इसके कुछ सत्यता है या उनके पास कुछ ऐसे लोग पहुंचे हैं? और छविंद्र कर्मा के जो बयान है उसको क्या कांग्रेस अब सीरियसली लेगी? जी नैन्सी, देखिए नक्सलवाद को लेकर राजधानी रायपुर से बैठकर या देश की राजधानी दिल्ली से बैठकर अनुमान लगाना आसान है, लेकिन जो सटीक जानकारी होती है वो उनके पास होती है जो उन इलाकों में रह रहे होते हैं। हमारे साथी अविनाश ने जो जानकारी दी वो जमीनी स्तर की जानकारी है, क्योंकि वो हर दिन उन घटनाओं को देखते हैं, हर दिन उनके पास जानकारियां पहुंचती हैं। और छविंद्र कर्मा का जो बयान है वो भी इसीलिए सही माना जाना चाहिए क्योंकि वो उन तमाम इलाकों में रहते हैं, उन तमाम लोगों से मिलते हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित हैं, जो जगह नक्सलवाद से प्रभावित हैं, और उनका ये बहुत बड़ा बयान है। लगातार जो घटनाएं बढ़ी जिसको लेकर हमने कई बार खबरें दिखाई, सरकार ने कई बार बैठकें ली और ये कहा गया कि तमाम कोशिशों के बावजूद आखिर वो क्या वजह है कि अब नक्सली जो है वो ग्रामीण को निशाना बना रहे हैं, वो क्या वजह है कि नक्सली घटनाएं रुक नहीं पा रही हैं। केंद्र से सहयोग की बात लगातार कही जाती रही है, केंद्रीय सुरक्षा सलाहकार बार बार छत्तीसगढ़ के दौरे पर आते हैं, बस्तर के दौरे पर आते हैं, मुख्यमंत्री निवास में बैठकें होती हैं, गृह मंत्री बैठकें लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद घटनाओं में कमी नहीं आती है। वो चूक जो है उस चूक की तरफ छविंद्र कर्मा ने इशारा किया है और सरकार को इस बारे में गंभीरता से सोचना चाहिए कि आखिर गलती कहाँ हो गई जो अब नक्सलवाद खत्म होने की बजाय उल्टा जो युवा हैं वो इस विचारधारा से एक बार फिर से प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। इसके पीछे कारण क्या है? क्या वो विचारधारा से प्रभावित हैं या बेरोजगारी कहीं ना कहीं कारण है, गरीबी कहीं ना कहीं कारण है? करने की आवश्यकता है सरकार को, वरना ऐसा ना हो जैसा कि छविंद्र